गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम अपना टॉपिक कर रहे थे कारक। तो कारक क्या है और कारक के कितने भेद हैं ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम 8 कारक एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। उसके बाद कारक की एक एक्सरसाइज करेंगे और वो एक्सरसाइज आपने फेयर कॉपी पे करनी है। क्लियर? तो कारक क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। हमने पहले भी किया है और ये कल भी हमने सारा डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कारक के 8 भेद हैं। एक साइड पे जरा सा इसको लिख देती हूँ यहां पर, जिसपे हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। आठ भेद आपको बताए थे मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि आप जो है माइक जो है, चलिए ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आप इनके जो स्पेलिंग्स हैं उनका ख्याल हमेशा रखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको आता सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम पहला लेंगे कर्ता। कर्ता क्या है? मैंने आपको बताया था कि उसमें अगर ने लगे या ना भी लगे तब भी, चलो पहले इसको भी लिख लेते हैं, विभक्ति चिन्हों को भी लिखते हैं, के लिए और को, अपादान से, अधिकरण में और पर, संबंध काके की रारेरी, संबोधन हे, अरे, सुनो इत्यादि। ठीक है, ये कल हमने कर लिया था, इसलिए मैं बिल्कुल छोटा छोटा लिख रही हूं। वैसे तो विजिबल है आपको। तो पहला हम लेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। राम ने तीर चलाया। अध्यापक ने व्हाइट चौक, एक मिनट रुको। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। मां ने सब्जी बनाई। ठीक है, इस तरह जहां ने लगा है वो सब क्या है? कर्ता। कार्य को करने वाले जितने भी एलिमेंट चीजें हैं, या कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या वस्तु कार्य कर रही है, एक वचन है या बहुवचन है, अध्यापकों ने पाठ पढ़ाया, तब भी अध्यापकों जो मतलब प्लूरल में आ गए, वो सारे जो भी कोई कार्य कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा। अगर उसके साथ ने नहीं भी लगा तब भी याद रखें, कार्य को करने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? कर्ता। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, राधा सो रही है, बच्चे नाच रहे हैं। इन सब में अगर आपसे पूछा जाए कर्ता कारक बताएं, ने नहीं लगा है, कहीं पे भी विभक्ति चिन्ह ने का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर आपको कर्ता कैसे पता चलेगा? कर्ता वही है
जो कोई कार्य कर रहा है। यहाँ पे अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक यहाँ पढ़ाने का कार्य कर रहा है, अध्यापक यहाँ पे करता है। राधा सो रही है, राधा करती है। बच्चे नाच रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो करता है। चाहे उनके साथ ने जो है वो ना भी लगा है तब भी ये क्या है, करता है। तो कर्ता की पहचान क्या है, कर्ता कारक क्या है? जो कोई भी कार्य कर रहा है वो क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्लियर है सबको? बेटा बताया करो, कर्ता कारक समझ में आ गया है? कार्य को करने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ता कारक। ठीक है, अब आइए जी कर्म कारक। सेकंड है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक ये है कि जिसमें कर्म लगा है, कर्ता जो कोई कार्य कर रहा है उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर रहा है, पड़ रहा है, वेट वेट वेट, सिर्फ सी के बच्चे आए हुए, ये सोए हुआ है बेचारा, इसको ये नहीं पता कि फर्स्ट पीरियड कब का खत्म हो चुका है। जाने दो, छोटे बच्चे हैं, मैंने आपको पहले कहा है, नींद से जागते हैं और उसी तरह क्लासेस लगाने लग जाते हैं। इन बेचारों को पता नहीं चलता कि फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया, सेकंड शुरू हो गया। ठीक है, चलिए जाने दीजिए। कर्म कारक पे आइए। कर्म कारक जिस पर मैंने आपको पहले कहा कि जब कोई भी हम कार्य करते हैं, जो भी कोई कार्य कर रहा है, वो जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं, अध्यापिका जो कार्य कर रही हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ को लगा होता है, जो लिविंग थिंग्स नहीं होते उनके साथ को नहीं लगा होता है। ठीक है, पर होते वो कर्म ही है। जैसे ये लिविंग है, प्राण है इसमें, तो इसके साथ को लगा है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, दादी कहानी सुनाती है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये प्राणीवाचक है, ये अप्राणीवाचक है, तो इसमें साथ को नहीं लगा है, लेकिन फिर भी दादी क्या सुनाती हैं, दादी कहानी सुनाती हैं। अध्यापिका क्या किसको पढ़ा रही हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, मतलब पढ़ाने का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर। और दादी क्या सुना रही है, मतलब जो सुनाने की क्रिया कर रही हैं वो क्या है, कहानी है। तो यहाँ पे कहानी भी कर्म है, बच्चों को भी कर्म है। यहाँ पे को लगा है, इसका विभक्ति चिन्ह। जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें जान प्राण होते हैं, उनके साथ को लगता है। जिन जिन कर्मों में जान प्राण नहीं होते उनके साथ को नहीं लगता, लेकिन होते ये कर्म ही है। क्लियर? माता जी खीर बनाती हैं, माता जी बच्चों को खीर खिलाती हैं। क्लियर जी? माता जी खीर बनाती हैं, माता जी क्या बनाती हैं, खीर। तो खीर क्या है, कर्म है। माता जी बच्चों को खिलाती हैं, माता जी किसको खिला रही हैं, बच्चों को।
तो बच्चे क्या है, कर्म है। को कहाँ लगेगा, जहां पे जीवित प्राणी है, और जहां को नहीं लगता वो भी कर्म ही होता है, लेकिन मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए को नहीं लगता। क्लियर है कर्म कारक सबको? बच्चे पतंग उड़ाते हैं, इसमें पतंग क्या है, रेज योर हैंड। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बच्चे क्या हैं, पहले ये बताइए, बच्चे क्या हैं इस वाक्य में? हाँ ऋषिता, बच्चे बताइए क्या है और पतंग बताइए क्या है। मैम बच्चे कर्ता कारक और पतंग कर्म कारक। वेरी गुड, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे क्या है यहाँ पे, कर्ता हैं, और ठीक है, बच्चे जो है यहाँ पे कर्ता हैं, और जो पतंग है वो कर्म है। समझ में आ गया सबको? कर्म कारक, कर्म कारक समझ में आ गया सबको? आगे चले, करण कारक। कर्ता और कर्म, कर्ता है कार्य को करने वाला, और कर्म जो है तेजस, ये 5th सी का पीरियड नहीं है, ये 7th सी है। गो टू योर क्लास, ये 2nd पीरियड है, 1st पीरियड खत्म हो चुका है। 1st पीरियड आपका हिंदी का था 5th सी तेजस। नाउ गो टू योर क्लास, 2nd पीरियड मेरा नहीं है, ये 7th सी की क्लास है। देखो लगा के सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पता ही नहीं किधर जाना है। चलो जी, कर्ता और कर्म, अब हम आते हैं करण पे। चलिए जी, करण कारक। करण कारक क्या होता है, जब हम कर्ता कोई क्रिया कर रहा है तो वो जिस वस्तु की सहायता से उस क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, मतलब कार्य करने में जिस वस्तु की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। ठीक है, जैसे मैं कहूं चित्रकार चित्र बनाता है, तो इसमें चित्रकार क्या है, कर्ता, चित्र क्या है, कर्म। अब मैं ये कहूं चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है, तो उसने चित्र बनाया किसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से। तो यहां पे पेंसिल क्या होगा, करण कारक। क्लियर है? जब भी कोई कार्य, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, अध्यापक लिखता है, अध्यापक चौक से लिखता है, चलो जी, अध्यापक लिखने का कार्य कर रहा है किसकी हेल्प से, चौक से। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है। पेंसिल से क्या होगा, करण कारक। माता जी चाकू से फल काटती हैं। अब एक ही कारक में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही कारक हो,
एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं। तीनों सेंटेंसेस में आए कारक आप मुझे क्लियर बताएंगे। रेज योर हैंड, तीनों सेंटेंस में कौन कौन से कारक हैं। ये तो समझ आ गया कि जिस चीज के सहायता से हम क्रिया परफॉर्म करते हैं, जो भी क्रिया की जा रही है वो जिस वस्तु की सहायता से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। हाँ जी कनक सानी, सारे सेंटेंसेस बेटा शुरू से तीनों बोलो जरा। अध्यापक चौक से लिखता है। मैम चौक से करण कारक। हाँ मैम चित्रकार पेंसिल से, मैम ये भी करण कारक। ये तो मैंने अंडरलाइन किए ही हुए हैं। मैंने क्या पूछा, तीनों वाक्यों में जितने भी कारक हैं प्लीज एक्सप्लेन। तीनों वाक्यों में जितने भी कारक हैं, और जो मैंने अभी कराए मैम अध्यापक, हैं, अध्यापक कर्म कारक, अध्यापक कर्म कारक। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी तरह से समझ आ कर्ता रहा है कारक, इतना। कर्ता कारक। एकदम से मुझे ना शॉकिंग में मत डाल दिया करो। तुम्हारे इस क्या कहते, ये जो शॉक ट्रीटमेंट देते हो उसकी वजह से किसी दिन अटैक हो जाना है मुझे, समझ गए। ये एकदम से जो बोल देते हो, मुझे लगता है कि पूरे 15 मिनट वेस्ट हो गए। 3 कराए हैं उसमें भी करता समझ में नहीं आया, अध्यापक कर्म हो गया। दोबारा आ, कहाँ गायब कहाँ हुआ, तू नहीं करना, ये देख ले भाग गया। कनक कुछ पूछ लो भैया। सेवन सी जितनी क्या कहते हैं खोद खोद के तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, उतना शायद मैं किसी और क्लास में मेहनत ना करूं। इसके बावजूद कुछ भी कह दो तुम लोग वैसे भाग जाते हो। आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे पता है तुझे आता है, गलती से मुंह से कर्म निकल गया, बट देखो वो छोड़ के ही भाग गया क्लास। नॉनसेंस इज दैट। हरजीत बोलो बेटा। यस मैम, अध्यापक कर्ता। वेरी गुड। चौक, अध्यापक क्या होगा चौक, यहाँ पे, कर्ता। क्लियर। चौक से करण, लिखता करण, एब्सोल्युटली राइट। आगे लिखता कर्म, चित्रकार, चित्रकार पहले बोलो। चित्रकार कर्ता, पेंसिल से करण, यस, चित्रकर्म, चित्रकर्म। वेरी गुड। अब आइए तीसरे सेंटेंस में। माताजी कर्ता, माताजी करता, बिल्कुल ठीक। चाकू से करण, या चाकू से करण कुंद्रा, फल कर्म। फल करम, बिल्कुल ठीक। अभी जो तीनों सेंटेंस हमने किए, कर्ता कर्म और करण, क्लियर हो गए यहां से। कर्ता क्या है, यस मैम, कर्म क्या है और करण क्या है। यस मैम, ऑल क्लियर। करण वो है जिसकी सहायता से हम कर्ता जो है कार्य करता है। करण कुंद्रा नहीं है ये। चलो जी आगे बढ़े। अगला आगे है संप्रदान। संप्रदान में बेटे 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या, एक तो इसका विभक्ति चिन्ह, जैसे हम कहते हैं कि कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, तो इसका भी को है। दोनों में फर्क क्या है, संप्रदान को, ठीक है। दोनों में क्या लगा है, को। कर्म में भी को लगा है, संप्रदान में भी को लगा है। तो दोनों का फर्क क्या है कि यहाँ पे जो कर्म है वो फल को बताता है, तबीयत ठीक नहीं। उसके बाद संप्रदान वाला जो को है वो किसी को अगर हम वस्तु कोई देते हैं, देने का भाव जो लगता है और को लगता है, तो वहां पे क्या आता है, संप्रदान। और दूसरा के लिए लगता है, मतलब जिसके लिए, जिस भी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्रिया हम कर रहे हैं। माता जी
बच्चों के लिए फल लाई। पिताजी माँ के लिए साड़ियां लाए। मामा दादी के लिए खीर बनाते हैं। अब यहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है कर्ता द्वारा, वो किसके लिए किया जा रहा है, किसके लिए काम हो रहा है। माता जी किसके लिए फल लाई हैं, बच्चों के लिए। पिताजी किसके लिए साड़ियां लाए हैं, माँ के लिए। और मामा किसके लिए खीर बना रहे हैं, दादी के लिए। क्लियर कट। जो भी कार्य किसी के लिए किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, वो सब क्या है, संप्रदान। उसके बाद जहां मैं कहती हूं को लगा है, देने का भाव है, भिखारी को खाना दो। माली पौधों को पानी देता है। डॉक्टर रोगी को दवाई देता है। जहां पे क्या है बेटे, किसी को कुछ देने का भाव है। अब भिखारी को खाना दो, देने का भाव। माली पौधों को पानी देता है, ये भी देने का भाव। डॉक्टर रोगी को दवाई देता है। दूसरा मैंने आपको इसकी खास पहचान बताई थी, किसी को कुछ याद है? मैंने बताया था एक और चीज जो क्रिया से रिलेटेड है, याद है किसी को रूल? वो बताएं, किसी को याद है तो। क्या था? इसके दो रूल हैं। एक तो देने का भाव है, दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा क्या बताया था? किसी को नहीं, कुछ भी याद नहीं है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये तीसरा टर्म, चौथा है। और मैंने जब भी करवाया है कारक हमेशा बताया है, जहां कहीं भी द्विकर्मक क्रिया लगी है, क्रिया द्विकर्मक तो पता ना आपको क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया कौन बताएगा? रेज योर हैंड प्लीज। सुहाना, हरजीत, हर्षिया, बस ये 4-5 बच्चे। हाँ सुहाना बोलो बेटा। सुहाना, मैम जिसमें दो कर्म हो। जिसमें दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हम इसका इस्तेमाल कारक में करते हैं तो क्या होता है, जैसे दो कर्म लगे हों तो पहला कर्म जो होता है हमेशा वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। बताई है ना ये बात बहुत बार। मैंने आपको बताया था कि जब कारक में द्विकर्मक क्रिया आती है, जैसे यहाँ पे भिखारी को खाना दो, यहाँ पे एक कर्म भिखारी है और खाना जो है वो दूसरा कर्म है, क्योंकि भिखारी करता थोड़ी है, भिखारी क्या है, कार्य थोड़ी कर रहा है। तो हमने कार्य करना है, भिखारी को खाना दो ये फर्स्ट कर्म है और ये सेकंड कर्म है। उसके बाद माली पौधों को पानी देता है, पौधे पहला कर्म है, पानी जो है वो दूसरा कर्म है।
डॉक्टर रोगी को दवाई देता है, रोगी तो पहला कर्म है, दवाई जो है वो दूसरा कर्म है। तो तीनों ही वाक्यों में क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। जहां द्विकर्मक क्रिया हो तो पहली जो क्रिया है कर्म है, पहला जो कर्म है वो हमेशा कारक में क्या होता है, संप्रदान कारक। कुछ बात समझ में आ रही है? जहां पे कारक में द्विकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस आ जाए, कारक में द्विकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस आ जाए, तो उसमें जो पहला कर्म होता है वो हमेशा, रूल है, वो हमेशा संप्रदान कारक होता है। द्विकर्मक क्रिया में जो पहला कर्म होता है वो हमेशा संप्रदान कारक होता है, और दूसरा जहां देने का भाव आता है। समझ में आ गया? संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है और जहां देने का भाव लगा हो, वहां पे को लगा हो, तो वहां पे क्या होगा, संप्रदान। के लिए मतलब जिसके लिए भी हम क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं वो सब किस में होंगे, संप्रदान कारक में। दादी मोहन के लिए गुब्बारा लाई, मैं बच्चों के लिए खाना लाया, ठीक है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगाया। तो जिसके लिए भी कार्य किए जाएं वो सब क्या हैं, संप्रदान कारक। प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए आश्रम बनवाया, तो इसमें भी अनाथों के लिए। विद्यार्थी ने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, अवकाश के लिए, संप्रदान कारक। और जहां देने का भाव आ जाए, भिखारी को खाना दो, माली पौधों को पानी देता है, डॉक्टर रोगी को दवाई देता है, देने का जहां भाव आ जाए वहां पे भी क्या है, संप्रदान कारक है। जो देने के भाव वाले सेंटेंस है वो हमेशा द्विकर्मक होते हैं। डॉटेड बेटे, यहां तक क्लियर है? अपादान करें, अपादान। चलिए, अपादान कारक में भी से लगता है। अब यही दोबारा दुविधा वही आ गई, करण में भी से लगता है, अपादान में भी से लगता है। तो दोनों क्या होते हैं, यही पेपर में आप बार बार गलती करते हैं। अपादान में क्या है, हाँ, जुदाई का भाव, बिल्कुल, और शर्म का भाव, तुलना, और क्या था, जुदाई, शर्म, तुलना, डर का भाव, और क्या था, बहुत सारे थे, मैंने आपको बताया था। हाँ, डर का भाव, समय का, अब जुदाई का भाव क्या है, जब चीजें परमानेंट एक दूसरे से अलग हो रही हैं। हाँ, तुलना, तुलना हो गया, कंपटीशन। चलिए, जुदाई, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों से पत्ते हमेशा के लिए अलग हो गए, जुदाई का भाव जहां आएगा वहां पे क्या है, अपादान कारक। बारिश, बादलों से बूंदें गिरती हैं, बादलों से बूंदें गिरती हैं, बादलों से पानी हमेशा के लिए अलग हो गया, जुदाई भाव। इसमें भी जो से होगा वो क्या है, जुदाई। आगे है शर्म, राधा कृष्ण से शर्मा गई, बहू सास से शर्मा गई, ये वाला जो भाव है, शर्माने का, लज्जाने का, वो सारा किस में आएगा,
अपादान कारक में। उसके बाद तुलना, रीता नीता से अधिक सुंदर है। तुलना का भाव जहां पे आ गया वो क्या है? अपादान। किसी के साथ किसी का कंपैरिजन। डर, मैं रात से डर गई या सांप से डर गई, शेर से डर गई। तो यहाँ पे जो डरने का भाव है वो अपादान कारक है। हाँ, मैं अंधेरे से डरता हूँ, बिल्कुल ठीक बेटा, मैं अंधेरे से डरता हूँ, मैं रात से डर गई। सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ सुबह से ये भी अपादान कारक है, मॉर्निंग से चल रहा है, शाम तक, शाम से। ठीक है बेटा, अपादान समझ में आ गया सबको? इतने सारे भाव होते हैं, जितने सारे, इसमें वो वाला से कभी नहीं लगेगा जिसके द्वारा क्रिया जो है वो परफॉर्म की जा रही है। वो हमेशा करण कारक होता है जिसकी सहायता से हम क्रिया करते हैं। इसमें क्या आएगा? जुदाई वाला से आ जाएगा, शर्म वाला, तुलना वाला, डर वाला और समय वाला जो से है वो आ सकता है। ठीक है, क्लियर? बाकी हम कल करेंगे, कंटिन्यू।